ऐसा मजा आता आपकी केवल आपका उत्साह, आपकी उमंग। और यहाँ पटियावारे बाबा, बोलो पटियावारे बाबा की, क्या आनंद आता है। एक बार मैं आया था, मैं गया था ना राकेश जी, पटियावारे बाबा, नागाजी महाराज, नागाजी महाराज की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और एक नए शासकीय महाविद्यालय राजोदा के नवीन भूमि पूजन, दोनों के माध्यम से लगभग 51 करोड़ की राशि का, सच में यह हमारा बीहड़ का पुराना उस काल का इतिहास कि जब केवल ठाए ठाए सुनाई देती थी, जिसका जिगर बड़ा हो, जिसमें हिम्मत हो, वो ही मकान बना के भी रहता, वो जीवन के भी आनंद लेता था। लेकिन आप और हम सब मिलकर के अब बदलते दौर के इस देश की यात्रा के पड़ाव से आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में देश करवट बदल रहा है। और हमारे माननीय नेता नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, उनका घर भी यही पास में है, तो आपके छोटे से गांव से निकल करके माननीय विधानसभा अध्यक्ष, कृषि मंत्री, मंत्री, विधायक, भाजपा के अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन करो, ये पूरे क्षेत्र का गौरव है। और एक नहीं कई सारे सोनाम धन्य बड़े बड़े हमारे सारे नेता बैठे, और इस नाते से और धन्यवाद। सच में ये बहुत सरल होता है, कहीं पुराने समय में हमारे अपने जीवन की कठिनाइयां थी, तो एक तरफ कई राज्य के ऐसे जिले जो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन ये हमारा चंबल, बीहड़ ये पिछड़ गया, क्योंकि पुरानी सरकार, मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकारों में जान करके डकैतों को बढ़ावा दे करके युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने का काम उस काल में हुआ। और ये हमारी सरकार है या सांदीपनि विद्यालय दे रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। और बच्चियों के लिए भी कॉलेज, बच्चों के लिए कॉलेज, स्कूल, अभी आपके इस पूरे बेल्ट में देख रहा हूं, ये तो बहुत है, लेकिन अब समय बदला है। राजोदा के अंदर विद्यालय तो बन ही रहा है, लेकिन आप भी और जोरदार है। हमारी सरकार के माध्यम से हमने पहले अपने भगवान कृष्ण के लिए, जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई, ऐसे प्रत्येक स्थान को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय किया है। और आप इतने भाग्यशाली हो, आज राधा अष्टमी है, बोले राधे सरकार की। राधे सरकार के दिन सांदीपनि भगवान कृष्ण के गुरु, जिनके कारण से भगवान कृष्ण का जीवन पूरा बदला। भगवान ने कंस को मारा, और कंस जैसे बड़ी ताकतवर को मारने के बाद भी उन्होंने संदेश दिया कि सत्ता सब कुछ नहीं होती है, अपना जीवन धर्म मार्ग के लिए होना चाहिए, अच्छी बातों को स्थापना करने के लिए होना चाहिए। तो जीवन की सभी चुनौतियों को उन्होंने डट करके मुकाबला किया। क्या आनंद आता है वो दृश्य सुनते हैं अपन तो। जमुना जी का कृष्ण कन्हैया जब नाग के फन पर नृत्य करते हैं और मुस्कुरा करके जीवन की सभी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमको धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, आनंद का, उल्लास का, उमंग का, अपनी जीत पे घमंड भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने आप को झुका करके जीवन की कमजोरी भी नहीं होना चाहिए। जल की मात्रा गांव के लोगों को मिलना चाहिए। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उससे डरना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण का वो संदेश, जहां हमको एक तरफ भगवान की नृत्य पे फन पे बैठी हुई और खड़ी उनकी जो
प्रतिमा का आज आकलन कराती। आप अंदाज लगा लो भगवान कृष्ण की एक एक लीला। लेकिन सबसे बड़ा आपको धन्यवाद इस नाते से, आपसे दूर नहीं है गोकुल वृंदावन, जहां से मैं बात कर रहा हूं, लगा लगा इलाका है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस जीवन में भी ये शिक्षा दी कि हम कितना भी बड़ा काम क्यों न कर लें, लेकिन शिक्षा जरूर लेना चाहिए। और वो सांदीपनी आश्रम उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने गए हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो ऐसे में आज राधाअष्टमी के दिन भगवान ने जहां 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद की शिक्षा ली और भगवान कृष्ण बन के गए और श्री कृष्ण बन के निकले, अपने जीते जी उनका विराट स्वरूप महाभारत के उस भीषण युद्ध में उनके मुखारविंद से पवित्र गीता जी का जो ग्रंथ निकला, ये हमारे लिए सदैव प्रेरणा देता रहेगा। जो कर्मवाद के आधार पर जिसका जन्म हुआ उसको मरना है, लेकिन जिंदगी और मरने के बीच जो हो सकता है वो सब बेहतर से बेहतर करो, ये सांदीपनी आश्रम सिखाता है। ये विद्यालय की शिक्षा होती, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और महाविद्यालय भी, विद्यालय भी, और हमारे प्रधानमंत्री जी उदाहरण है इस बात का कि गरीबी के परिवार से निकला हुआ व्यक्ति भी केवल जन सेवा की भावना के लिए 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और 3 बार देश के प्रधानमंत्री, जिनके अपने काम से, एक एक काम से दुनिया उनको सम्मान के साथ देखती। भारत के तो प्रधानमंत्री है ही, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा ये कांग्रेस के लोगों को हजम नहीं हो रहा। नेता प्रतिपक्ष, उनकी मां दिवंगत हो गई, भगवान के यहां चली गई, उनके लिए गाली गुप्ता करे। अरे डूब मरना चाहिए अगर ये व्यवहार करते हो। पता नहीं कौन से स्कूल से शिक्षा लेके आए, उनका कोई स्कूल होगा कि मालूम नहीं, लेकिन सांदीपनी से जो शिक्षा ग्रहण करेंगे वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, केवल माता जी के अपशब्द नहीं बोल रहे, कहने के लिए अपोजिशन के लीडर है, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी को नहीं मानते, वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। दुनिया भारत को सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जानती है, लेकिन ऐसे लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग को भी वो हंसी उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं। कोर्ट फैसला करे, कोर्ट के मामले में भी पता नहीं क्या क्या बोलते। लेकिन आज के बदलते दौर में आपके भी कई परिवार से सेना में होंगे। सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, आतंकवादियों से लोहा लेते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आज सारी आतंकवादी घटनाओं से पूरा हमारा भारत शांति का टापू में बदला है। अब गया जमाना के बंबई, दिल्ली, कहां आतंकवादी हमले होते थे, आज भारत दुनिया के तीसरे देश में शामिल हो गया जो अपने दुश्मनों को अपने देश में तो छोड़ो, उनके घर में घुस के मारता विदेशी लोगों के। ये भारत का रिकॉर्ड बना है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये नादान राहुल गांधी सेना का मजाक बनाते, सेना की हंसी उड़ाते। लेकिन कोई बात नहीं, जनता सब जानती है। आने वाले समय में एक एक बात का हिसाब ये जनता चुकाने वाली है, इनको बताने वाली है। इनके कर्मों के कारण से आज पूरे देश से कांग्रेस पार्टी सिमटते सिमटते छोटे से हिस्से में पहुंची है। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो सभी प्रकार के विकास के काम करते करते सारे क्षेत्रों में हम बढ़ रहे हैं, एक भी क्षेत्र नहीं छोड़ रहे हैं। आज भगवान शनिदेव के शनिश्चरा में दर्शन करके आया। बोलो शनि महाराज की। कितना अच्छा मंदिर बना है। माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब और सारे लोग
मिलकर पूरा क्षेत्र बदल दिया। और शनि भगवान तो न्याय के देवता है, उनका तो आनंद ही अलग है। हमारे लिए आस्था के माध्यम से जब भगवान राम का धाम अयोध्या आनंद में डूबा हुआ है, बाबा महाकाल का महालोक आनंद में आया, तो आने वाले समय में शनिश्चरा भी उसी आनंद में डूबेगा, वही भव्य दिव्य बनने वाला है। इसलिए वहां आने जाने का मार्ग, उसका 4 लेन बनाने की 15 किलोमीटर की मैंने घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन करें आने जाने के मार्ग के लिए। और आगे बढ़कर अभी 8 दिन पहले यही मुरैना जिले के पास का श्योपुर जिला, पुराना जिला तो मुरैना ही था, वहां मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। अब हमारी सरकार अपने बच्चों को अपनी शिक्षा दीक्षा, वो डॉक्टर बनना चाहे तो अपने जिले में बन सकते हैं। वो जो डिग्री लेना चाहे सब डिग्री दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले हमने पूरे राज्य में उद्योग धंधों का भी जाल बिछाया। किसानों के लिए भी जो वो चाह रहे हैं, सब तरह से उनकी फसल का उत्पादन ठीक मिले, बिजली ठीक मिले। आने वाले समय में बिजली के बिल से भी छुट्टी कराने के लिए सोलर पंप आपको मिलने वाले 30 लाख किसानों को जोरदार अभिनंदन करें। नई टेक्नोलॉजी के आधार पर सोलर पंप हमारे लिए। अभी लाडली बहना कौन है हाथ खड़ी करे? जो लाडली बहना, बताओ कितने हाथ खड़े हो रहे। ये कांग्रेस के लोग ये कहते हैं माता बहनें दारू पीती है, शराब पीती है, शर्म आना चाहिए। बहनों गठान बांध लेना, जब कभी मौका पड़े कोई कांग्रेसी सामने आए तो आप उसका हिसाब जरूर चुकता कर देना कि तुम्हारा भाव क्या है। माता बहनों का अपमान करते हो, ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने लाडली बहनों को 1000 देना चालू किया था, तब भी इनने कहा था पैसे कहां से लाओगे, सरकार के पास खजाना खाली है ही नहीं है। अरे जैसी नीयत वैसी बरकत। इनके समय कभी नहीं दिया, हमारी सरकार ने दिया। और हमने 1000 चुनाव पहले दिया, अभी गए साल 1250 दिया, अभी सावन में अलग से 250 दिया कि नहीं दिया? बताओ जरा ताली वाली बजा करके। और ये भाई दूज दीपावली के बाद 1500 रुपया महीना बहनों को मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो। और किसान भाइयों के लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और हमारी सरकार के माध्यम से किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती? हाथ खड़े करो जो किसान है। आप बताओ कभी कांग्रेस ने दिया क्या? कभी नहीं दिया, वो दे भी नहीं सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये 6000 उनके, वो 6000 हमारे भी चलते रहेंगे अपने किसान भाइयों के लिए भी। और आगे इस स्कूल से जो टॉप करता है उसको स्कूटी युवा बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने बच्चों के लिए बच्चे आगे बढ़े, स्कूटी मिलेगी। और जो 75% से ऊपर नंबर लाए उसको लैपटॉप मिलेगा। जरा जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चों का गणवेश 4 दिन बाद आपके खाते में पैसे आने वाले हैं। जो बच्चे अपने घर से थोड़ी कठिनाई में आते हैं, लेकिन गणवेश के लिए भी पैसे मिलेंगे। 4 किलोमीटर से दूर अगर स्कूल है तो साइकिल भी देने वाले हैं। ये वाकई तोमर जी सही कह रहे थे, हमारे समय तो कभी मिलता ही नहीं था। अब ये आपका भाग्य है। कोई बात नहीं, मोदी जी की सरकार है। जोरदार ताली बजा के आनंद करो। जो मिल रहा है और बेहतर देंगे। नई दौर का नया समय है, आने वाले समय में और आनंद बढ़ाते जाएंगे। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है।